पटना में दिल दहला देने वाला कांड होता है कि इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो संबंधित ऑफिसर्स थे उन्होंने कोई रिपोर्ट दी जी। सरकार उस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, इसीलिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया। हमारी एक ही कोशिश है और ईमानदार कोशिश है कि इस घटना को अंजाम देने वाले जो विभत्स मानसिकता के दरिंदे हैं उनका समाज में रहना ठीक नहीं है। वैसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है और वैसे ही कहेंगे कि इस समय सीमा के अंदर आपको दोषियों का पता करना ही करना है। विपक्ष तो अभी शौक में है। नेता विपक्ष 40 दिन तक पिकनिक मना करके अभी लौटे हैं। पता नहीं दुनिया के किस कोने में गए थे, बैंकॉक गए थे कि मलेशिया गए थे, वही बता पाएंगे। और लौटे भी तो कहाँ लौटे, उत्तराखंड की वादियों में एक हिस्ट्री टीचर के साथ गज़ल सुनते नजर आए। अब विपक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो पहले दिन से ही सरकार को बताए कि और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। पर हमारे नेता विपक्ष सरकार बनने के बाद जो पहला सत्र था राज्यपाल के अभिभाषण का, उस सत्र से भी गायब थे। तो विपक्ष को इस बात पे मंथन करना चाहिए कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में नेता विपक्ष बनने के लायक हैं या नहीं है। और बेहतर होगा कि विपक्ष तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष के पद से हटाए। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। बिहार में महिला की सुरक्षा का वादा सम्राट चौधरी सरकार बनने के बाद और उसके पहले भी करते आए हैं, लेकिन बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए आपको बता दें कि हमने आपको अपने खबर में पहले ही बताया था कि पटना में एक नीट की छात्रा के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। सर, किस तरह से देखते हैं? एक तरफ सम्राट चौधरी जी पहले लोगों से वादा करते हैं, महिलाओं से वादा करते हैं कि हमारी घर की बेटियाँ हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और इस तरह का एक पटना में दिल दहला देने वाला कांड होता है कि ये जो घटना है ये तो बहुत ही विभत्स घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पे मैं या कोई और इस पे कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सच्चाई है, बहुत विभत्स घटना है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। पर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो संबंधित ऑफिसर्स थे उन्होंने कोई रिपोर्ट दी जी। सरकार उस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, इसीलिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया। हमारी एक ही कोशिश है और ईमानदार कोशिश है कि इस घटना को अंजाम देने वाले जो विभत्स मानसिकता के दरिंदे हैं उनका समाज में रहना ठीक नहीं है। वैसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है और वैसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। क्योंकि पहले जब ये मामला शुरू हुआ तो परिवार तो शुरू से ही उस चीज़ पर, जो सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है उस पर तो जोर दे ही रहे थे, लेकिन पुलिस वालों के द्वारा कुछ जो कंसर्न जो अधिकारी थे और जो शुरुआत में जो डॉक्टर थे उनने इसको दबाने का भी कोशिश किया था। मतलब क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं निकल कर, इस घटना में जिस स्तर पे भी जिसने गलती की होगी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सज़ा होगी। चाहे वो कोई हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या डॉक्टर हो या कोई भी व्यक्ति हो। इस घटना में जिसकी भी गलती होगी, जो भी इस घटना में दोषी है, उसको बिहार की सरकार बख्शेगी नहीं। और हम इस चीज़ को लेकर के हम ये खुद भी मान रहे हैं कि साहब इसमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तब तो सम्राट चौधरी जी ने कल एसआईटी का गठन कर दिया। पटना के आईजी खुद हर दिन उस एसआईटी को मॉनिटर करेंगे और उन्हें एक समय सीमा तय कर दी गई है कि इस समय सीमा के अंदर आपको दोषियों का पता करना ही करना है। जब एनडीए की सरकार बनी थी तो सम्राट चौधरी जी ने साफ साफ कहा था कि एक पिंक वैन होगी, एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया बिहार में, और पिंक बसेस जो हैं, वैन जो हैं, वो कॉलेजेस के बाहर, जो हॉस्टल्स वाले एरिया हैं उसके बाहर रहेगी ताकि लड़कियां सुरक्षित रह सकें। सर, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, लोगों का ही कहना है, अगर असलियत में देखा जाए तो लड़कियों का कहना है कि नहीं, पिंक वैन हमारे आसपास नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सुविधाएँ ज़मीनी स्तर पर थोड़ी कम देखने को मिल रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप रात के 10 बजे बोरिंग रोड या यूनिवर्सिटी के इलाकों में जाके देखें और आप देखें कि हमारी बेटियां किस तरीके से जी बिना किसी खौफ के रात के 10 बजे भी घूमते आपको नज़र आएंगी। मैं चाहूँगा कि आप ये काम करें। ठीक है, घटना हुई है, इस घटना के लिए हम सब शर्मिंदा हैं, पर बिहार में अब एक माहौल है जिसमें हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बेखौफ हैं। रात के 2 बज रहे हों या सुबह के 4 बज रहे हों, बिहार के किसी कोने में किसी भी महिला को डरने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई अब डरता भी नहीं है।
कानून उनके साथ खड़ा है, बिहार की सरकार उनके साथ खड़ी है, भाजपा और नीतीश का कमिटमेंट उनके साथ खड़ा है। सर कुछ बात अब सियासत से भी कर लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो आरोप तय किए गए थे लालू परिवार पे, जिसमें कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सहित 41 लोग सम्मिलित थे। अब लालू यादव और राबड़ी देवी ने कोर्ट को चैलेंज कर दिया है कि ये आरोप झूठे हैं। उनका दलील साफ साफ कहना है कि बिना कोई ठोस के हम पर आरोप लगा दिए गए हैं। कोर्ट का मामला है, सीबीआई को मतलब नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट का मामला है ना। आरोप तय करने से पहले भी एजेंसीज ने अपना पक्ष रखा। सारे के सारे आरोपियों को भी पूरा वक्त दिया गया था अपना पक्ष रखने का। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोप तय किया था ना। ठीक है, आपका ये लीगल राइट है, आप चैलेंज कर रहे हैं, करें। कोर्ट अगर मान लेगी कि आरोप गलत हैं तो गलत होंगे, लेकिन अभी तक तो कोर्ट ये मान रही है कि जो प्राइमा फेसी है, जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य हैं, वो इस तरफ इंगित करते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। नीतीश कुमार जी बिहार में समृद्धि यात्रा शुरू कर चुके हैं। आज मोतिहारी में हैं, कई योजनाओं की शिलान्यास हुई। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है कि बिहार में जो मूलभूत सुविधाएं हैं या ज़रूरत की जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, जैसे कि शिक्षा, बिहार का शिक्षा दर जो है लगभग 61%, 61.कुछ% है। स्वास्थ्य में बिहार 19वें में से 18वें नंबर पर आ रहा है। तो इन सभी कई पहलुओं पर जो है निशाना साधते नज़र आ रही है कि आखिर समृद्धि से क्या ही हो जाएगा। जिस दिन बिहार में फिर से भाजपा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस दिन फिर से बिहार में विकास का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। 2005 में जो हमें बिहार मिला था और आज जिस बिहार में हम रह रहे हैं, उसका अंतर साफ नज़र आता है। ये तो अंधे को भी नज़र आएगा। हाँ, अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए समृद्धि का मतलब लालू परिवार की समृद्धि है। लालू परिवार हर वर्ष और कितना लूट खसोट कर पा रहा है। 2005 के बाद तो ऐसा संभव दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ दिन तक लालू जी थे केंद्र में मंत्री, कांग्रेस के साथ तो कुछ भ्रष्टाचार किया उन्होंने। तो राजद के लिए और विपक्ष के लिए तो समृद्धि का मतलब सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की समृद्धि है। पर बिहार में आम इंसान खुश है। बिहार में आज के दिन में जो हमारी आधारभूत संरचना है, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो देश के किसी भी राज्य के टक्कर में अच्छी हैं और बेहतर करने की हम कोशिश में हैं। ये समृद्धि यात्रा इसीलिए सरकार कर रही है और सरकार के मुखिया कर रहे हैं कि हमने बिहार की जनता को जो वायदा किया है कि हम आपकी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी को और ज़्यादा समृद्ध करेंगे, उसके लिए हमारे जो प्रयास हैं वो ज़मीन पे कहाँ तक पहुँचे हैं और हम कमिटेड हैं इसके लिए। विपक्ष तो पहले तो विपक्ष बेचारा, वैसे भी विपक्ष तो अभी शौक में है। नेता विपक्ष 40 दिन तक पिकनिक मना करके अभी लौटे हैं। पता नहीं दुनिया के किस कोने में गए थे, बैंकॉक गए थे कि मलेशिया गए थे, वही बता पाएंगे। और लौटे भी तो कहाँ लौटे, उत्तराखंड की वादियों में एक हिस्ट्री सीटर के साथ गज़ल सुनते नज़र आए। तो जिस विपक्ष का नेता ही 40-40 दिन तक गायब है, वो विपक्ष तो बेचारा वैसे ही दिशाहीन है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि तेजस्वी यादव का कहना है कि अगले 100 दिन तक सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो भी बिहार की एक यात्रा शुरू करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आगे खैर जो कुछ भी होगा। हो सकता है तेजस्वी फिर से कोई अपनी लंबी पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो 40 दिन घूम के आए हैं। हो सकता है फिर बचे हुए जो जगहें हैं उनके ख्वाहिश की, उनमें घूमना जाना हो, इसलिए 100 दिन उन्होंने कह दिया है। वरना नेता विपक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो पहले दिन से ही सरकार को बताए कि और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। पर हमारे नेता विपक्ष सरकार बनने के बाद जो पहला सत्र था राज्यपाल के अभिभाषण का, उस सत्र से भी गायब थे। सबसे पहले तो विपक्ष को इस बात पे मंथन करना चाहिए कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में नेता विपक्ष बनने के लायक हैं या नहीं है, और बेहतर होगा कि विपक्ष तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष के पद से हटाए, तब जाकर के विपक्ष को समझ में आएगा कि बिहार में क्या हो रहा है। चलिए, तो देखिए अभी आप सुन रहे थे कुंतल कृष्णा सर, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। अब चाहे बात नीट की छात्रा को लेकर हो, जो पटना में कांड हुआ है, ये बात अगर सियासत की हो, खुलकर बात उन्होंने की, काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।